Good morning students. Now we start our chapter unit and measurement. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड उसके डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशंस इवेल्युएट करना ये हमने सीखा। कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी, जिन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के अंदर हमने बताया कि देयर इज नो डायमेंशन, दैट मीन्स द डायमेंशन इज 0 0 0। फॉर एग्जाम्पल प्योर नंबर, प्योर रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। तो अगर हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को अगर हम बोलें तो हम कहते हैं देयर इज नो डायमेंशन ऑफ प्योर नंबर एंड प्योर रेशियो, पहली चीज तो, एंड द डायमेंशंस वैल्यू इज 0 0 0। तो दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स के अंदर जैसे पाई इज अ प्योर रेशियो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। एंगल डायमेंशन मैंने आपको लिखवाया है, एंगल होता है आर्क बाय रेडियस, तो ये भी डायमेंशनलेस है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दीज ऑल आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्योंकि जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इट इज द सिंबल ऑफ लेंथ एंड हाइपोटेन्यूस इज आल्सो द सिंबल ऑफ लेंथ, देन द डायमेंशन इज, तो दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, क्योंकि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस तो तीनों के तीनों लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम इनके रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, जो मतलब 1 आएगा, L/L इज 1 एंड 1 इज अ प्योर नंबर, एंड प्योर नंबर को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द यूजेस ऑफ डायमेंशन या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर हम डायमेंशंस कहाँ कहाँ यूज में आती है उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। डायमेंशंस के यूज के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डायमेंशंस का फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं टू चेक द करेक्टनेस of given formula। ठीक है, मैं बहुत सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। वैसे थ्योरी बहुत बड़ी है इसकी, थ्योरी के अंदर कुछ भी नहीं है कि व्हेन वी चेक द ट्रूथ ऑफ एनी फॉर्मूला देन वी टेक द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड। इफ द डायमेंशंस आर इक्वल देन द फॉर्मूला विल बी करेक्ट, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। तो आपको बहुत इजी वे में इस चीज को समझना है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन होता है तो आपको उस फॉर्मूले के लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज यू मस्ट बी राइट ऑन LHS एंड RHS। इफ द LHS एंड RHS आर इक्वल देन योर फॉर्मूला विल बी करेक्ट। जैसे बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, तो अब मुझे इस फॉर्मूले को चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूं, दिस इज LHS मैंने लिया तो सबसे पहले मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं। तो फोर्स का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा m1L1T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दिस इज द LHS। नाउ वी टेक द RHS। तो हम RHS लेते हैं, तो RHS के अंदर मेरे पास में कौन कौन है, m, दिस इज द मास एंड a इज द एक्सीलरेशन। मास का तो हो गया सिंपल m1 एंड द एक्सीलरेशन इज L1T-2, तो दैट इज m1L1T-2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। इफ द LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल देन योर फॉर्मूला विल बी करेक्ट। आपका फॉर्मूला सीधा सीधा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर LHS और RHS की जो वैल्यू है वो इक्वल है, और इक्वल होने की वजह से यहां पर हम कह सकते हैं कि देयर आर LHS इक्वल्स टू RHS, then formula will be correct. Okay.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ और एक स्पेशल फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है, मैंने एक स्पेशल पॉइंट भी आपको दिया है इसके अंदर नोट्स में, कि अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर प्लस और माइनस काम में आ रहे हैं, कोई एक लॉन्ग इक्वेशन है जिसका आपका करेक्टनेस चेक करना है और प्लस और माइनस अगर काम में आ रहे हैं तो आप उनको सेमी इक्वेशंस में डिवाइड कर दो और सेमी इक्वेशंस में डिवाइड करके आप उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। ठीक है, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। कई जगह पर ये जो फर्स्ट यूज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये ऑल्सो कॉल्ड द, इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां पर कि हमारे पास में है एक इक्वेशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको इस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करनी है डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो डायमेंशनल फॉर्मूले से जब आप इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, आप इसकी करेक्टनेस चेक करेंगे, देन अवर मेथड इज वी राइट द LHS and RHS डायमेंशन, बट द कंफ्यूजन क्रिएट हियर दैट दिस इक्वेशन हैव अ प्लस साइन। तो अगर यहां इक्वेशन ने प्लस या माइनस साइन ले रखा है तो मैंने अभी आपको बताया है कि प्लस और माइनस साइन के कंडीशंस में वी टेक द सेमी इक्वेशन। हम उस कंडीशन में क्या कर देते हैं, इसको एक सेमी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सेमी इक्वेशन कैसे बनती है देखिएगा। सेमी इक्वेशन का मतलब होता है कि आप इसे टू पार्ट्स में तोड़ दीजिए, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। एक पार्ट हो गया ut, एक पार्ट हो गया हाफ AT स्क्वायर। तो एक बार तो एक पार्ट आ जाएगा s के साथ और एक बार एक पार्ट आ जाएगा, तो LHS तो वही रहेगा। आपने ब्रेक किसको किया है, RHS को। तो RHS को ब्रेक करने पर ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं हियर वी डिवाइडेड इट इनटू सेमी इक्वेशन। सेमी इक्वेशन में हम डिवाइड करते हैं इसको। तो सबसे पहले s इक्वल्स टू ut हम लेते हैं। ओके, सेमी इक्वेशन पार्ट ले लिया। अब s इक्वल्स ut लिया। समझिएगा ये कौन सी इक्वेशन है, मोशन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस होती हैं, v इक्वल्स u प्लस AT, s इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हो तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, तो हियर वी टेक s इक्वल्स ut, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उस चीज को हमें अभी यहाँ क्रिएट नहीं करना है, हमें तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो LHS लेते हैं सबसे पहले हम। तो LHS जब हम लेंगे तो LHS में s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s इज द डिस्टेंस, s इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लिखते हैं L1। ओके, ये आपका LHS हो गया। अब आ जाओ RHS पे। RHS में u इज द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 t minus 1. This is the dimension of velocity and t is time, then t1. So here we see that base are same, then power are added. So minus 1 and plus 1 add, then it is 0. So L1 equals L1. Okay, so this first semi part is correct. First semi part correct हो गया। अब second semi part लेते हैं हम। तो second semi part के अंदर s equals to half AT square. Again s is L1, half is the pure ratio. Pure ratio have no dimension. Acceleration and time. Then base same, power are added, minus 2 plus 2 is 0. So LHS equals to RHS, then this equation will be correct. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इसके सेमी इक्वेशंस में हमने इसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके जब हमने इसकी डायमेंशनलिटी चेक करी तो हमने देखा कि LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है। दैट मींस दिस इक्वेशन इज वैलिड, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। ओके, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहां से। ओके, अनदर क्वेश्चन इज the frequency of sound wave produced in vibrating stretched cord of length L between two rigid support। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाता हूं तो एक 2 रिजिड सपोर्ट है और 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, ये इन रिजिड सपोर्ट्स के बीच में टाइड अप है। अब हमने क्या किया, इस कोर को पकड़ा और पकड़ के ऊंचा ले गए और छोड़ दिया। तो छोड़ोगे तो क्या होगा,
इस तरह से वाइब्रेशन होंगे, ठीक है, एंड वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. तो हियर व्हेन वी पिक अप दिस कोड एंड पुल अप एंड लीव, देन द फ्रीक्वेंसी क्रिएटेड. तो हमारा क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाइब्रेटिंग स्ट्रेच्ड कोड ऑफ लेंथ L बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट इज गिवन बाय. अब इक्वेशन हमें दी हुई है अंडर रूट F बाय M. ओके, तो 1/2L अंडर रूट F बाय M. अब यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, इस चीज को हम थोड़ा समझ लें. यहां पर हमें गिवन है F तो है टेंशन, F है टेंशन. समझते चलिए, क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे टेंशन इज द फोर्स, फॉर्म ऑफ फोर्स. L हो गई आपकी लेंथ, ठीक है, स्मॉल m हो गया मास पर यूनिट लेंथ, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में. ओके, तो अब हम यहां पर चेक करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम LHS पार्ट लेते हैं. n क्या है, n इज फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं. नाउ दिस इज LHS. सबसे पहले हमने n लिया, n LHS पार्ट है. फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, तो m नॉट L नॉट t माइनस 1. तो दिस इज द LHS पार्ट. ओके, नाउ वी टेक द RHS. तो RHS इज दिस. ओके, तो RHS के अंदर हम लेते हैं यहां पर RHS पार्ट में 1/2 इज द प्योर रेशियो. प्योर रेशियो है नो डायमेंशन, देन 1/L1, तो देन दिस इज 1/L1. ओके, अब अंडर रूट F इज फोर्स, तो फोर्स इज m1 L1 t माइनस 2 अपॉन m इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज ml. मैं चाहूं तो इसकी डायमेंशन यहां भी लिख सकता हूं ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा सा. तो दिस इज m1, नीचे L1 आएगा, ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा. तो यहां हो गया आपका m1 L-1. गॉट इट. ओके, नाउ दिस m1 L1 क्रॉस हो गया, ठीक है, m0 हो गया. L-1 अपर साइड जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L2 हो गया ये, और ये t माइनस 2. ओके, तो अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, अंडर रूट L2 t माइनस 2. ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये निकलता है कि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट, अब आप कहोगे 2 का स्क्वायर रूट 1.414 होता है. एकदम सही कह रहे हो आप, लेकिन यहां तो ये 2 पावर की फॉर्म में है, प्योर नंबर की फॉर्म में थोड़ी है. तो पावर की फॉर्म में स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है कि आपको जो ये रूट गिवन है, इस रूट की जगह पर आप क्या लगा दो, यहां पर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ पावर. ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में कि पावर पे अगर पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. When one power arises to another, then these powers becomes multiplied with each other. So here we see that the power is 2 and also another power half arises on it. So they multiply with each other. तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/L1, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, तो दिस इज L1. ओके, इसी तरह से यहाँ -1, तो अब इस L1 से L1 कैंसिल, तो अब क्या रहा मेरे पास m0 L0 t माइनस 1. तो m0 L0 t माइनस 1 दैट इज LHS इक्वल्स टू आपका क्या निकल के आ गया, RHS. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी वैलिड है, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है. ओके बेटा, तो ये इस तरह से हमें इन चीजों को चेक करना है. तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन which is used which is belonging to the dimensional formula. Now the second application, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से. ठीक है, और चाहे तो हम 1-2 एग्जांपल्स और कर सकते हैं. मैं अभी होमवर्क के लिए आपको 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूं, इसी से रिलेटेड है. तो ये आपका होमवर्क है, इससे रिलेटेड. सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है P इक्वल्स टू force by area where P is pressure, F is force and A is area. ठीक है, सेकंड है आपका V equals to U plus AT, then V is velocity, U is velocity, A is acceleration and T is time. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन हम उठाते हैं यहां से v इक्वल्स टू अंडर रूट p बाई डी. तो v है आपकी यहां वेलोसिटी,
P है प्रेशर एंड D है डेंसिटी। तो ये 3 क्वेश्चंस है बेटा जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और ये 3 क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन देन यू से मी एंड यू आस्क मी, देन आई राइट ऑन आवर क्लास, इन आवर क्लास। ओके, तो नाउ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेटा, देखो, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमें यहां पर रिलेशन इस्टेब्लिश करना है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में, कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन होगा, ये हमें यहां पर इस्टेब्लिश करना है। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये आती है कि जब हम रिलेशन की बात करते हैं कि भाई हमें 2 डिफरेंट क्वांटिटीज में रिलेशन मेंटेन करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि जब हम रिलेशन मेंटेन करेंगे तो पहली चीज तो कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। बहुत ध्यान समझिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप ये होगी कि यू सी इन द क्वेश्चन दैट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन विच अनदर क्वांटिटीज, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, व्हेन यू सी देम देन यू मेक अ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन इन बिटवीन देम। आप क्या करेंगे, उन क्वांटिटीज के बीच में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन मेंटेन करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगी, प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करने के बाद में आप उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और वहां पर कोई कांस्टेंट लगाएंगे। इसके बाद में LHS और RHS बोथ साइड के आप डायमेंशंस लिखेंगे और डायमेंशंस लिखने के बाद में आप उनका कंपैरिजन करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें इस्टेब्लिश करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको गिवन है उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो यही है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है, चेक द वैलिडिटी ऑफ रिलेशन H इक्वल्स हाफ GT। ठीक है, H इक्वल्स हाफ GT। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की वैलिडिटी को चेक करना है। वैलिडिटी को चेक करना है तो यहां पर फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी if it is found to wrong then establish the correct relation using dimensional method। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है H इक्वल्स हाफ GT। पहले आपसे ये कहा गया है कि पहले तो आप इसकी वैलिडिटी चेक करो, पहले तो आप इसकी करेक्टनेस चेक करो। अगर ये करेक्ट नहीं है तो फिर इसे इस मेथड की हेल्प से करेक्ट करो, ये कहा गया है। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसकी वैलिडिटी चेक करके देखते हैं। तो पहले LHS उठाते हैं हम लोग, सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS में कौन है, H इज लेंथ या हाइट, तो ये हो गया L। ओके, अब RHS लेते हैं। RHS में कौन है, हाफ GT। हाफ इज द प्योर रेशियो नो डायमेंशन, देन G इज द एक्सीलरेशन एंड T इज टाइम। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो दैट मीन्स ये डायमेंशनली तो करेक्ट नहीं, ये वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो अब मैं इस सेकंड रिलेशन को काम में लूंगा यहां पर, इसका एक वैलिड रिलेशन बनाने के लिए, इसका एक करेक्ट रिलेशन बनाने के लिए। ओके, तो एक वैलिड रिलेशन को हम काम में लेते हैं यहां पर। तो वैलिड रिलेशन को काम में लेने के लिए देखिएगा, सबसे पहले चीज तो हम ये समझ लें यहां कि जो हाफ दिया हुआ है, हाफ एक प्योर रेशियो है, और प्योर रेशियो हम काम में ना लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्योर रेशियो या प्योर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि H किस किस पे डिपेंड कर रहा है। H डिपेंड कर रहा है G पे और T पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। H डिपेंडिंग ऑन G एंड T। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GT। ओके, नाउ सपोज
डायमेंशन ऑफ G and T is A and B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A और B रेस्पेक्टिवली हम इसकी डायमेंशन मान लेते हैं। अगर 3 होती तो ABC हो जाता, 4 होती तो ABCD हो जाता। ओके, तो यहां पर अब इसको कैसे लिखेंगे, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GATB, मतलब इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, डायमेंशन को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है लास्ट में जाके। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन में रिमूव करता हूं यहां से, तो कोई कांस्टेंट ले लेता हूं, सपोज के दिस वन। अब K इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती। ओके, तो अब LHS उठा रहा हूं, तो LHS में H की डायमेंशन इज L1। ओके, K डायमेंशन लेस है आपकी, तो K डायमेंशन लेस छोड़ दो। G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, और T इज द टाइम। ओके, तो नाउ दिस वन L1, अब यहां पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, समझ से चलिएगा एक एक टर्म। दिस वन। ओके, अब कंपैरिजन करते हैं हम बोथ साइड का, बोथ साइड पे जो पावर्स उनका हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर बोथ साइड डायमेंशन। तो यहां पर L पर डायमेंशन है A, और यहां L पर डायमेंशन है 1, दैट इज A की वैल्यू हो गई आपकी 1। वहां T पर डायमेंशन है -2A + B, और इधर T है ही नहीं, तो इसकी डायमेंशन हो गई 0। ओके, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ A हियर, A की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं, तो 2 × 1 + B = 0, देन B = 2। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A and B इन इक्वेशन 1, तो पुट वैल्यू ऑफ A and B इन 1, तो पुट कर देते हैं, तो H = K, G A की वैल्यू 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, T B की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब K कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो K की जगह वापस हाफ लिख सकते हो, क्योंकि हाफ और K में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। तो आपका रिलेशन आया है H = ½ GT², जबकि आपसे जो वैलिडिटी पूछी थी वो पूछी थी H = ½ GT की, तो वो तो वैलिड नहीं था। अब ये वैलिड है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। ये जो नया रिलेशन मैंने निकाला है, ये वैलिड है या नहीं, इसको तो चेक करेंगे। तो यहां चेक करने के लिए हम वापस क्या करते हैं, H = ½ GT², तो LHS L1, RHS हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, और T² T2। ठीक है, तो दोनों को जब एक साथ लिखूंगा मैं GT² को, तो ये आ गया आपका L1। तो अब आपकी ये जो फॉर्मूला आपको मिला था, ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो आपने इसकी वैलिडनेस भी चेक कर ली, और आपने एक इसका न्यू फॉर्मूला मेंशन भी कर दिया कि न्यू फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है। ओके, तो इस तरह से हमें जो क्वांटिटीज गिवन होती है, हम जो क्वांटिटीज दी जाती हैं, उन क्वांटिटीज से हम न्यू रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, और न्यू रिलेशन के बेस पे हम फॉर्मूले की वैलिडनेस भी चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर टाइम पीरियड वाला, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका, द टाइम पीरियड T ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस ड्यू टू रप्चर ऑफ ए गैस बबल इनसाइड द वाटर डिपेंड्स अपॉन P, D एंड E। P प्रेशर है, D डेंसिटी है, एंड E एनर्जी है। ये हमेशा याद रखिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वांटिटीज गिवन होगी कि कौन सी क्वांटिटी किन किन पर डिपेंड कर रही है, तो इसमें तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है वो प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मेरी पहली स्टेप,
जैसे इसमें तो पहले सेपरेट सेपरेट ले रखा है, हम डायरेक्ट करके देख सकते हैं। T प्रोपोर्शनल P D E, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, डेंसिटी पे, एनर्जी पे। इनकी डायमेंशन हमने ले ली A B C, ये हमने इसकी डायमेंशन ले ली। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, वही प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे। तो T इक्वल्स K P A D B E C। ओके, अब LHS लेते हैं। LHS T इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की तो सिंपल, ठीक। K कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती। P प्रेशर, D डेंसिटी, ये सब बेटा याद करनी पड़ेगी, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी हो जानी चाहिए। E एनर्जी, ओके। अब देखिएगा, A को मल्टीप्लाई करो, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, इधर B मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई करने से कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि जीरो है। C मल्टीप्लाई होगा, ओके। अब इफ द बेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो M A प्लस B प्लस C, then L minus A minus 3B plus 2C, and the T minus 2A minus 2C। ओके, और इधर आपका M नॉट L नॉट T, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं हम यहां पर, कंपेयर डायमेंशन बोथ साइड। तो सबसे पहले M पर यहां पावर क्या है, A प्लस B प्लस C, और इधर पावर कितनी है, 0, डायमेंशन कितनी है, 0। इधर हम देखते हैं यहां L पे कितनी है, 0, उधर हम देखते हैं 1। ओके, तो अब यहां पर हम -2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो A प्लस सी इक्वल्स टू हो गया -1/2, ठीक है। तो इस जगह पर देखिए ये सब हमें ही, सॉरी इसको 2 दे देते हैं, 3 एंड दिस इज 4, दिस इज फर्स्ट। ये सारा अरेंजमेंट मैथ्स से सिंपल, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ A प्लस सी की वैल्यू क्या है, -1/2, तो A प्लस सी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, -1/2, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया A प्लस सी की जगह -1/2 इक्वल्स टू 0, तो मेरी B की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। B की वैल्यू 1/2 आ गई। तो अब इस B की वैल्यू को हम यहां पर अगर पुट करें तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बाय सेकंड एंड थर्ड पुट B इक्वल्स 1/2 इन, सॉरी पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो A प्लस 1/2 प्लस C इक्वल्स टू 0, दैट इज A प्लस C इक्वल्स टू -1/2, और यहां जब पुट करेंगे हम इसको तो इस जगह पुट किया हमने, तो -3/2 प्लस 2C इक्वल्स टू 0, तो -A प्लस 2C इक्वल्स टू 3/2। तो दो इक्वेशंस बन गए अब हमारे पास में, एक तो हो गई A प्लस सी इक्वल्स टू -1/2 और एक हो गई -A प्लस 2C इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो ऐड करते हैं, सबसे पहले ऐड करेंगे, तो ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, C और 2C हो गया 3C, और इसको जब ऐड किया हमने तो ऐड करने पर ये आ गया 1, ठीक है ना, क्योंकि ऐड करोगे जब तो कितना आ जाएगा 1। तो यहां से C की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, C की वैल्यू इज 1/3,
अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस सी इक्वल्स कितना है, माइनस हाफ, तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस 1/3 इक्वल्स टू माइनस हाफ, देन a इक्वल्स टू माइनस हाफ माइनस 1/3, दैट इज एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो -3 देन -2, दिस इज -5/6, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -5/6। तो बस अब a b c की वैल्यू आप पुट कर दीजिए आपकी इक्वेशंस में। तो हमारी जो इक्वेशंस थी वो थी t इक्वल्स टू k p a, तो a की वैल्यू तो है -5/6, दिस इज p के बाद में क्या था आपका डेंसिटी, ओके डेंसिटी d, इसके ऊपर पावर थी b की वैल्यू है हाफ, और फिर थी एनर्जी c की वैल्यू कितनी है 1/3, c की वैल्यू कितनी है 1/3, ओके। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, d 1/2 e 1/3, और ये माइनस है तो इसको न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो 5/6, दिस इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल है ये रिलेशंस निकालना, इनके रिलेशंस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं और इसके बाद में हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन आपको गिवन है इसी के अंदर फोर्स वाला, तो ये फोर्स वाला क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, ओके। तो इस फोर्स वाले क्वेश्चंस को आप सेल्फ सॉल्व करेंगे और सेल्फ सॉल्व करके चेक करेंगे कि आपको एक मेथड समझ में आया या नहीं आया, ओके बेटा, थैंक यू।